तो हमारा अगला चैप्टर परमाणु यानी कि एटम। ठीक है, मुझे बताओ हमारे चारों तरफ पानी है, हवा है, मिट्टी है ना, किताब है, कुर्सी है, टेबल है, मोबाइल है, हम लोग हैं, ये मार्कर है, ये जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये सब की सब किसी ना किसी सूक्ष्म पार्टिकल से बनी हुई है, यानी कि बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, उनसे बनी हुई है ना। और इन्हीं सूक्ष्म पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ये जो परमाणु है, ये जो एटम है, इसको आप लोग ये कह सकते हैं कि पदार्थ की, यानी कि जो भी तुम्हारा मैटर है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम। ठीक है, प्राचीन काल से ही मनुष्य जानने की कोशिश में लगा रहा था कि आखिर ये चीज़ें बनी तो बनी कैसे हैं। उनका यही प्रश्न हमें कहाँ तक ले जाता है? परमाणु की खोज तक ले जाता है ना। कल्पना करोगे एक बच्चा है जो कि रेत के पार्टिकल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, बहुत ही बारीक पार्टिकल होता है उसका, वो रेत में खेल रहा है, उसका पार्टिकल रेत का पार्टिकल उसके हाथ में आ गया और वो सोच रहा है क्या इस पार्टिकल से भी कुछ छोटी कोई चीज़ हो सकती है। तो रेत से छोटे बहुत सारे कई चीज़ें ऐसी होती है जो उससे भी बारीक हमें देखने को मिल जाती है पाउडर के फॉर्म में। ठीक है ना, आटा होता है, मैदा होती है ना, बहुत सारी कई सारी चीज़ें हैं जो रेत से भी छोटे पार्टिकल है। अगर हम इनसे भी छोटे पार्टिकल देखें तो हमें मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, अणु, है ना, और इनसे भी छोटे हमें क्या देखने को मिलते हैं? परमाणु। क्या? परमाणु। ठीक है, अब उसके माइंड में एक और क्वेश्चन है कि क्या इस परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है? तो जो क्वेश्चन इस बच्चे के माइंड में आ रहा था वही क्वेश्चन कुछ समय पहले साइंटिस्टों के माइंड में भी था कि क्या इस एटम को भी तोड़ा जा सकता है। तो इसी के क्वेश्चन से जन्म होता है किसका? इसी क्वेश्चन से जन्म होता है तुम्हारा एटम के स्ट्रक्चर का। अगर अपन इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो प्राचीन भारतीय और यूनानी विचार क्या था इस एटम के बारे में, तो यहाँ के कुछ दार्शनिक और भारत के कुछ दार्शनिक, है ना,